गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंचे थे। जस्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th चैप्टर 1.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो हम लोग पहला क्लास में डिस्कस किए थे रोस्टर फॉर्म कैसा होता है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है। तो रोस्टर फॉर्म देखिए, ये बोल रहा है कि x सच दैट x इज इंटीजर और -3 से लेकर लेस देन इक्वल टू x है, लेस देन क्या लिखना है 7। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का अगर मान लें कि सेट A है तो इसका आंसर मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे A इक्वल टू कहां से कहां तक लिखेंगे, -3 से, है ना। तो -3 भी लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और आपको कहां तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक लिख देंगे, क्योंकि x लेस देन 7 बोल रहा है। तो 7 से स्मॉलर क्या होगा 6 तक होगा। ये इसका आपका प्रॉपर क्या है आंसर है। अब क्या बोल रहा है बी, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बोल रहा है और ई लेस देन बोल रहा है कि 6। अच्छा, नेचुरल नंबर ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी किए हैं। अगर बी सेट है और इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में और ए बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 2 से, 3 4 5, क्योंकि लेस देन क्या लिखना है आपको 6 लिखना है। तो लेस देन 6 लिखना है तो आप कहाँ तक नेचुरल नंबर लिख सकते हैं 5 तक। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, जो काउंटिंग नंबर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8 होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट इज 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कौन सा नंबर लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो 2 डिजिट का सम आपका कितना होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। तो आप 1 7 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 7 सबसे पहले नंबर हम लिख देते हैं 1 7, फिर क्या लिख सकते हैं 2 6, फिर कितना हो सकता है 3 5, फिर कितना हो सकता है 5 3 भी लिख दीजिए, 5 3 भी लिखिए, या फिर लिख सकते हैं आप 6 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 7 1 भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं 8 0 भी लिख सकते हैं। ये आपका, इसको ऐसे कर दो, सेमी ब्रेसेस के अंदर डाल दो और इसको सेट में कर दीजिए आप, और इसको आप क्या कर सकते हैं सेट सी है तो सेट सी लिख दीजिए। ये 2 नंबर का सम है जो कि क्या है 8 आ जाएगा। देखो 1 7 8 2 6 8 3 5 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 आइए आप। इसमें क्या बोल रहा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर क्या होता है 2 से स्टार्ट होता है। इसका सोल्यूशन मैं इधर दे देता हूं आपको। तो डी प्राइम नंबर क्या हो सकता है जो 60 को डिवाइड करते हो, सबसे पहले तो 2 होगा, 2 के बाद कितना हो सकता है 5 हो सकता है, सॉरी 2 के बाद 3, 3 के बाद कितना हो सकता है 5 हो सकता है। इससे ज्यादा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो कि आपको क्या करेगा 60 को डिवाइड करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए ये 5 क्या बोल रहा है द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं एक क्वेश्चन बताया था मैथमेटिक्स वर्ड को लिखकर मैं बताया था। तो मैथमेटिक्स वर्ड सेम टाइप से है, वर्ड है क्या से ट्रिग्नोमेट्री। अगर इस है तो सेट ई बना लीजिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप पहले कैपिटल T लिख लीजिए, फिर कोमा दीजिए, R लिखिए, फिर I लिखिए, फिर क्या लिखेंगे आप G लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, N लिखेंगे, क्या लिखेंगे N। अब देखिए वो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा है, तो एक बार मैंने लिख चुका हूँ, फिर दोबारा मैं नहीं लिखूंगा। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो O नहीं लिखेंगे, फिर आपको M लिख सकते हैं, M लिख देंगे, फिर M के बाद E नहीं है तो E लिख सकते हैं, T तो लिख दिया मैंने तो T नहीं लिख सकते, R भी लिख दिया तो नहीं लिख सकते, और फिर क्या लिख देंगे Y। ये आपका जो फॉर्म बन गया E वो आपका रोस्टर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है। और ये जो लिखा हुआ है ये आपको लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने बोला था कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म।
या सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। तो ए आपका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करें। सेम ही टाइप से है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे लिखा हो उसी टाइप से है बेटर। तो बेटर को एफ इधर मैं बना देता हूँ, तो बेटर को है तो बेटर को मैं क्या लिख देंगे, पहले बी लिख देंगे, फिर ई लिख देंगे, फिर कोमा टी लिख देंगे, फिर आर लिख देंगे, क्योंकि डबल ई है और डबल टी है, तो दो को एक ही को लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, अभी तो रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। मान लेंगे कि लेट है और a इक्वल टू इसका सोल्यूशन दे रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि x सेट एट x इक्वल टू कितना 3n, और n बिलोंग्स टू लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर कहाँ होगा, तो n लेस देन, चलो लेस देन इक्वल टू 4 भी कर दिया है ना, 4 से ज्यादा नहीं होगा। n नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए अगर आप 1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, अगर आप नेचुरल नंबर में 2 डालेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, अगर 3 डालेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 डालेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस टाइप के जो लिखावट है इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेकंड नंबर इसका देखिए, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो ए आपको लिखा हुआ है 2 4 8 कितना 16 और कितना है इतना, तो मान लेते हैं कि सेट बी होगा, और सेट बी होगा तो इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि x सेट एट x इक्वल टू 2 दी पावर n लिख देते हैं ना, 2 दी पावर n, और n बिलोंग्स टू लिख देते हैं कि नेचुरल नंबर होगा, और n जो होगा वो आपका लेस देन, आप क्या लिख दो 6 लिख दो, या लेस देन इक्वल टू क्या लिखो 5 लिखो, है ना। अगर लेस देन इक्वल टू 6 लिखेगा तो आपको क्या हो जाएगा 5। जैसे मान लें कि नेचुरल नंबर लिए तो आप 1 डालेंगे, तो 1 डालेगा तो 2 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 3 डालेंगे तो 8 आएगा, 4 डालेंगे तो 16, 5 डालेंगे तो 32। ठीक है बेटा जी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखिए, ये भी ऐसा ही है। ए आपका क्या है, ए भी आपका मान लेंगे सी है, तो इसको आप ऐसे लिख दो कि x सेट एट x बिलोंग्स टू कितना इज इक्वल टू 5 के पावर n। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देगा, और n जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि 5 1 डालेंगे तो 5, 2 डालेंगे तो 25, 3 डालेंगे तो 125, अगर आप 4 डालेंगे तो 625 चलेगा। तो सिमिलरली इसी टाइप से 4 और 5 आप बना लीजिएंगे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्या बोला है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सेट्स में लिखना है, तो बोला है कि ए सेट है, बोला है कि x सेट एट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर आप क्या करेंगे दिखाइए। तो सेट मान लेते ए है ही, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ऐसा कर दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर बन जाएगा। सेट बी में देखिए, बी में क्या है, x सेट एट x इज एन इंटीजर, और माइनस हाफ लेस देन कितना 9/2 है। अच्छा, माइनस हाफ से ग्रेटर, माइनस हाफ से ग्रेटर, और वो इंटीजर होना चाहिए। तो माइनस हाफ से ग्रेटर जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो आप क्या लेंगे यहाँ पे, तो 0 लेंगे। तो सेट बी है, तो पहले स्टार्ट करेंगे 0, और ये 9/9 देखिए 9/2 है, तो ये 4.5 होगा। तो इससे छोटा लेना है, इंटीजर भी लेना है। इंटीजर में हो गया जाएगा 0 आपके पास, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कितना हो सकता है 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए सी, थर्ड नंबर में आइए, बोला कि x सेट एट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे इसका सी का सोल्यूशन करते हैं। क्या बोला है कि x स्क्वायर है और लेस देन इक्वल टू 4 है, तो x स्क्वायर को ना ऐसे मोड में भी लिख सकते हैं और लेस देन 2 लिख सकते हैं। अब ये आपका एक प्रॉपर्टी आता है मोड का,
कि मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसको हो जाएगा -2 से लेकर ये आपका 2 तक हो जाएगा, -2 से लेकर 2 तक हो जाएगा। लिखना क्या है, इंटीजर लिखना है। तो इंटीजर आप सी सेट में आप ऐसे लिख सकते हो कि -2 होगा, -1 होगा, इंटीजर में 0 भी चलाएगा, 1 भी आएगा और क्या आ जाएगा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक देख लिए, सी तक देखे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलेंगे और 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, डी है। तो डी वाला पार्ट यहाँ दिखाते हैं हम आपको, है ना। डी देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है कि एक्स साइडेड एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोअर। तो इसको बस लिख देना है, डी है ऐसा कर दीजिए, इसको इंडिविजुअल लेटर लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए और वाई लिख दीजिए और ए लिख दीजिए। फिर एल नहीं लिखेंगे आप क्योंकि एल रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया। ये जो सब लिख रहे हैं ये हम लोग लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। कैसा फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर आइए 5 का 5। ये बोल रहा है कि ई सेट में एक्स साइडेड एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसा मंथ आप ढूंढिए जो मंथ में 31 डेज नहीं आता है। तो सबसे पहला तो आपको आएगा फरवरी, फरवरी के बाद आ जाएगा, फरवरी के बाद क्या चलेगा, मई, मई के बाद चलेगा आपका जुलाई। वैसा मंथ है जिसमें आपको फरवरी में तो 28 डे ही होता है ना। फिर उसके बाद मई में आपको 30 डे होता है। तो वैसा मंथ आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 और एफ देखिए। बोल रहा है कि एक्स साइडेड एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड कहाँ तक, के तक। तो आपको के तक लिखना है, यानी कि एफ जो लिखना है आपको, जो एफ से प्रोसीड कहाँ तक लिखना है। तो आप लिखिए ABCD और डॉट डॉट कर दीजिए कहाँ तक, के तक। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 6। मैच करने के लिए बोला, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा ध्यान देंगे। अच्छा सबसे पहले आपको क्या है 1 2 3 6 है। तो 1 2 3 6 एक्स साइडेड एक्स क्या देखेंगे इसमें, एक्स साइडेड एक्स इज ए प्राइम नंबर है एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर है जो डिवाइजर ऑफ 6 है, तो इसको आप ऐसे मैच करवा दीजिए क्योंकि 2 और 3 है जो डिवाइजर ऑफ 6 है, जो प्राइम नंबर है। अच्छा ये मैथमेटिक्स वाले है, तो मैथमेटिक्स वाले थर्ड को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा दीजिए आप। मैथमेटिक्स है तो एक्स साइडेड एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अच्छा इसके बाद एक्स साइडेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ कितना 6। तो फर्स्ट को कहाँ लगा देंगे, नेचुरल नंबर में लगाए जो 6 से डिविजिबल हो जाए। और एक्स साइडेड एक्स ऑड नेचुरल नंबर जो लेस देन क्या है 10 है। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 है जो ऑड नेचुरल नंबर है, जो लेस देन क्या है 10 है। तो आपका इस टाइप से था NCERT क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।